हाँ जी, सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलो भाई, आज आप प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट शुरू कर रहे हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस के जो डाउट हैं, मैं इसमें से हाफ़ आज लूँगा, हाफ़ जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ। ठीक है। तो आपके पास क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेकंड, इसको हम हटा देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये कहता है देवी परचेज अ कार फॉर रुपीज़ 25,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 34,800। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शी मेड ऑन द कार? तो कोई ज़्यादा ख़राब सवाल मेरे को लग नहीं रहा है, बहुत आसानी से हो जाएगा। 25,000 रुपये की चीज़ है, आप उसको कितने में बेच रहे हो? आप उसको बेच रहे हो 34,800 में। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, बस वो चेक कर लो थोड़ा सा। ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे को कितने का हो रहा है? ये हमारे को हो रहा है 9,800 का। कितने के ऊपर हो रहा है? 25,000 रुपये के ऊपर हो रहा है। गुना में 100 करो, हमारे को टोटल मिलेगा। दो ज़ीरो चला गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो। अब इसको काट लीजिए 25 के हिसाब से। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 32, और कितने प्रतिशत हो गया भाई? 25 से 10 चौक 40, 40 में से कितना गया? 39। तो 39.2 के करीब आ गया आपके पास। ठीक है। चलिए, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये आपका इधर वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल अब जो है वो ये आपको कहता है लॉस ऑफ 10% इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज़ 75 मोर देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 5%। वट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर एट 15% प्रॉफिट, ऐसा बोला। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। पहले जो आपका आइटम था, उस आइटम पे आपको क्या हो रहा था? 10% का लॉस, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे आपको 10% लेस में बिक रहा था। अब क्या हो रहा है कि उसको अगर 75 रुपये ज़्यादा में बेच दें तो उसे 5% प्रॉफिट हो रहा है। यानी अब जो हो रहा है वो 5% प्रॉफिट हो रहा है। बोले तो कितने का डिफरेंस पड़ रहा है? वो पड़ रहा है 15% का। और ये कितने से पड़ रहा है? ये पड़ रहा है हमारे को साफ साफ दिख रहा है 75 रुपये से फ़र्क पड़ रहा है ये। यानी ये 15% जो है वो हमारे पास 75 के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू जो है वो 5 हो गई। तो 100% की वैल्यू हो गई 500। यानी आपका कॉस्ट प्राइस क्या है? 500 रुपये का। अब ये कह रहा है वट वुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ सोल्ड फॉर 15% प्रॉफिट। तो इसके ऊपर अगर मुझे 15% प्रॉफिट लेना हो तो इसका मतलब मुझे 75 रुपये का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, क्योंकि 15×5 = 75। तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा? 575 रुपये में। तो आराम से आपका आंसर निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना था? ये 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? राम्या परचेज अ बाइक फॉर रुपीज़ 54,000। ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 8%। विद दैट मनी ही अगेन परचेज अनदर बाइक एंड सोल्ड इट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? देखो, आपके पास ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सवाल हो सकता है। करना क्या है कि आपके पास 54,000 रुपीज़ की चीज़ है, उसके ऊपर आप 8% लॉस ले लीजिए। तो इसका 8% माइनस कर लीजिए और फिर उसके ऊपर 10% प्रॉफिट ले लीजिए। ठीक है। तो आपको ओवरऑल जो भी वैल्यू आ जाएगी उसके ऊपर 10% बढ़ाइए, और 10% बढ़ा के आपको जो है टोटल नया वैल्यू मिल जाएगा, और आप ये चेक कर सकते हो कितना। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि ये 54,000 रुपये है। आप इसको क्या कर रहे हो? पहले 8% लॉस पे बेच रहे हो। आप इसको, इसका मतलब 92% पे बेचोगे। जो अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट से आप क्या करोगे? 10% उसको और बढ़ा दोगे। ठीक है। ऐसा करके जो वैल्यू आ जाएगी आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 जीरो और एक 4 जीरो, जीरो सारी ख़त्म हो गई है, गुना कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है। इससे नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा और आप उसका डिफरेंस निकाल के लॉस, वो प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। तीसरा तरीका क्या बन सकता है कि एक बार 8% लॉस हो रहा है, फिर जो भी वैल्यू आती है उसको आप 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हो। कहने का मतलब है पहले आप उसको 8% घटाते हो, बाद में उसको 10% बढ़ाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैल्यू को क्या करना है? पहले 8% कम करना है, फिर 10% बढ़ाना है। यानी इसको हम कहेंगे सक्सेसिव चेंज। तो आप सक्सेसिव चेंज के थ्रू भी इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होएगा बट आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आसान तरीका क्या है? पहले 8% घटा दीजिए, यानी 100 वाली वैल्यू है तो 92 पे, अब इसका 10% आराम से 9.2 निकल जाएगा। तो 9.2 अगर मैं जोड़ता हूँ तो 101.2 पे पहुँचता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1.2% मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इस 54,000 का जो है वो 1.2% जो है वो निकाल दीजिए। 2 ज़ीरो आपके पास कट जाएगी, एक ज़ीरो से पॉइंट कट जाएगा, तो 12 चौक 48 हुआ, कैरी 4 आ गया, 12×5 60 और 4 64 हुआ। यानी 648 रुपये का जो है वो आपको क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप? इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3400 देर इज़ अ लॉस ऑफ 2%। इफ़ द सोल्ड
एट द को व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये तो कोई ज़्यादा सवाल महंगा नहीं है, काफ़ी आसान सस्ता सवाल है। तो 3400 रुपये है और इतने में बेच के आपको 2% का लॉस हो रहा है, यानी ये 98% की वैल्यू हमें शो की है। गलती क्या होती है, गलती ये होती है बच्चा क्या करता है, यानी तुम लोग क्या कर देते हो, तुम 3400 का 2% निकाल के इसमें जोड़ने की कोशिश करते हो और यही आपका मिस्टेक होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको 2% निकाला, लेकिन आप समझो कि ये जो 3400 है, यानी हमारा कोई कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उसको 2% हमने कम किया होगा और तब जाके हमारा सेलिंग प्राइस यानी 3400 रुपये आए होंगे। तो ये जो 2% निकला है, ये किसके बेस पे निकला है, कॉस्ट प्राइस के। हम क्या गलती कर रहे हैं, हम ये गलती कर रहे हैं, निकल जाए भाई, तो हम गलती ये कर रहे हैं, तो जो बेस का काम करेगा वो बेस का काम कौन करेगा, ये बेस का काम आपका करेगा कॉस्ट प्राइस, ना कि आपका ये 3400। तो इसीलिए इसी का 2% निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको जब 2% कम किया गया है तब जाके आपके पास आया है, यानी ये खुद 3400 जो है ये 98% की वैल्यू है किसका, ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो गुना में 100 करने से आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल वैल्यू मिलेगी। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, अक्सर यहीं आके मिस्टेक होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पूरा चैप्टर में यही समझना है कि कौन किसको बेस मानना है और किसके परसेंटेज पे चलना है, सब इजीली हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कहता है द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1516 इज सेम एज द लॉस इनकर बाय सेलिंग द आर्टिकल दिस, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। यानी ये कह रहा है कि 1516 रुपये में कोई आइटम बेचने पर आपको जितने प्रतिशत का प्रॉफिट, जितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1112 रुपये में बेचने पर उतने का ही लॉस हो रहा है। बोले तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ बेचो तो प्रॉफिट होता है, यहाँ बेचो तो लॉस होता है। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस इनके बीच में है, जिससे आप इधर जाओगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, उस साइड जाओगे तो आपका लॉस हो जाएगा। अब कह रहा है उतना ही प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, मतलब ये एग्जैक्ट इनके बीच में है। ठीक है, एग्जैक्ट बीच निकालने का तरीका क्या है, इनको जोड़ो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 1500, 1100, 2600, 28 आ गया, भाग में 2 करो, यानी 1314 जो है वो आपका आराम से निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फर्स्ट आपका आंसर है, डन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, छठा। द सेल्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडेड द सेल टैक्स इज़ 616, द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज़ 10%। यानी ये जो 616 रुपये की वैल्यू है, इसके अंदर 10% का टैक्स लगा हुआ है। तो बटे 110 गुना 100 करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी असली लागत क्या है। तो इस पे ये चला जाएगा, ये 5 और 6 यानी 560, मतलब उसकी जो वैल्यू रही होगी वो 560 रही होगी। तो इस कॉस्ट प्राइस को अब आप देखिए, इफ़ दी शॉपकीपर हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी ये जो 560 वाली वैल्यू है इसके अंदर 12% प्रॉफिट भी है। तो बटे 112 गुना 100 करोगे तो ये ठीक 5 पे जा रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 500 रुपया। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस द आर्टिकल, तो आराम से 500 वैल्यू निकल जाएगा, फर्स्ट आंसर। तो ये कैसे हुआ समझो, देखो बहुत सिंपल सी बात है। जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर आप प्रॉफिट लेते हो तो जाके आपका सेल प्राइस बनता है, और सेलिंग प्राइस के ऊपर जब आपका टैक्स लगता है तो जाके जो है वो नया सेलिंग प्राइस बनता है जो कस्टमर को पड़ता है। आपके लिए सेलिंग प्राइस ये वाला है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है टैक्स लगा के 616 रुपये, और ये इस वाली वैल्यू पे 12% बढ़ के आई है। इसका मतलब उसका बेस क्या रहा होगा, ये वाला वैल्यू रहा होगा। तो जब मैं इसके ऊपर 12% बढ़ाता हूँ तो यहाँ पहुँचता है, यानी ये वाली वैल्यू जो है ये 112% है किसका, इस वाली वैल्यू का। तो बटे 112 गुना 100 करने से ये वाली वैल्यू आ गई, और ये आई है आपके पास, सॉरी ये 10% था, आई एम सॉरी, तो 10% प्रॉफिट के साथ। अब जब हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं तो ये वैल्यू वैल्यू कहाँ से आई है, ये आई है इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट लेके, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट, वो है हमारे पास 12% का प्रॉफिट। ठीक है, तो 12% का प्रॉफिट लेके हमारे पास यहाँ पहुँचे, तो ये वाली वैल्यू जो है इसको 12% बढ़ाऊंगा तब यहाँ पहुँचेगा। व्हाट इट मीन्स कि अगर इसकी बात करें तो ये 112% है इसका, तभी मैंने इसके बटे 112 किया, गुना 100 किया, तो आपको वैल्यू पता चली, और वो कौन सी है, कॉस्ट प्राइस की। डन, ओके। तो इस तरीके से आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है सातवां, और ये कहता है सिक्का 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 क्या होगा भाई, ये शिखा मान लो, चलो जो भी है, वट एवर। सो शिखा परचेज एन आर्टिकल आइटम फॉर रुपीज़ 9600 एंड सोल्ड इट ए लॉस ऑफ 5%। फ्रॉम द मनी शी परचेज नदर आइटम टू गेन ए 5% लॉस प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, तो इसका सेम तरीका हम लोगों ने इससे पहले भी सवाल में किया हुआ है, ये वाला थर्ड क्वेश्चन, तो इजीली आप ये सवाल कर सकते हैं। सेम सवाल दोबारा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो बेटा अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है, 8 नंबर, अ मैन सोल्ड अ रिस्ट वॉच फॉर रुपीज 2400 एट अ लॉस ऑफ 25%।
ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट 12%। तो 2400 में जब बेचा उसको, तो उसको क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है, मतलब ये 75% की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, 25% प्रॉफिट, यानी हमें 125 की वैल्यू चाहिए सीधा सीधा। कैसे भाई, सिंपल है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है, आप 25% लॉस का मतलब 75 रुपये में बेच रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपको 25% प्रॉफिट हो जाए तो 125 में बेचना पड़ेगा। अब आपको यहाँ वाली वैल्यू पता है, यहाँ वाली निकालनी है, इसीलिए 75 गुना 125, तो ये कितने पे चला गया, ये आपके पास चला गया 5 के ऊपर, ठीक है। और ये चला गया 3 पे, 3 से ये कितने पे चला गया, साफ साफ 800। 800 गुना 5 करोगे 4000 रुपया, यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ रहा है, 4000 रुपया, ईजिली आपका निकल सकता है। डन, ओके। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, काला परचेज एन आइटम फॉर ₹46,000 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 12%। विद दैट अमाउंट शी परचेज अनदर आइटम गेन इट एन गेन ऑफ 12%। व्हाट इज द ओवरऑल, सेम सवाल है, पहले आ गया। 10वां नंबर सवाल, चलिए भाई 10वां सवाल, 10वां सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिए। शान ने 30 लीटर दूध जो है वो खरीद लिया एट द रेट ऑफ 8 पर लीटर। ही गॉट इट चर्न आफ्टर स्पेंडिंग 10 एंड 5 kg ऑफ क्रीम एंड 30 लीटर ऑफ टोन्ड मिल्क वर ऑब्टेन। तो भाई इसने क्या किया है, इसने 30 लीटर मिल्क खरीदा है और मिल्क का जो रेट है वो 8 है। इसका मतलब साफ है कि 240 रुपये उसके लग चुके हैं। अब ये कहता है इसने चर्निंग करवाई, मतलब जो भी फैंट वैंट निकलवाते हैं आपा, वो वाला काम कर लिया, तो इसको ना 10 रुपये उसमें लग गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके टोटल खर्चा 250 रुपये हो गया। अब इसको मिला क्या, मिला ये कि इसको 5 किलो क्रीम मिल गई, ठीक है, 5 kg क्रीम मिला, और क्रीम जो है उसके साथ साथ 30 लीटर मिल्क भी मिला, ठीक है, लीटर केजी जो भी वटेवर। अब ये क्या कहता है कि ही सोल्ड द क्रीम एट 30 पर केजी, यानी उसको 30 रुपये के भाव 150 रुपये का तो क्रीम बेच दिया, और मिल्क बेच दिया 4 के भाव 120 रुपये में, यानी कुल मिला के 270 रुपये उसको मिले, जबकि लगाए कितने थे, 240। यानी हम यहाँ साफ देख पा रहे हैं कि उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने का है, वो क्लियर कट आपको दिख रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर, 250 के ऊपर, गुना 100, तो आपको 8% प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। डन, चलो नए सवाल पे आ जाओ। ये कहता है, लोकेश बोट एन आर्टिकल फॉर ₹2500, ही स्पेंड 320 ऑन इट्स शॉपिंग, ठीक है, ही देन सोल्ड इट फॉर ₹10। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 2500 रुपये उसने लगाए प्लस 320 रुपये और एक्स्ट्रा कर दिए, यानी 2820 रुपये की चीज़ को जो है वो 4089 में बेच दिया। जो भी प्रॉफिट परसेंटेज निकले वो निकाल लेना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ, 12 नंबर, अ शॉपकीपर अलाउज 2% डिस्काउंट। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये बहुत सारे लोगों का डाउट हो सकता है, तो ध्यान से समझिए। शॉपकीपर क्या कर रहा है, आपको 2% का डिस्काउंट दे रहा है, गिव्स 1 आर्टिकल फ्री एट ऑन अ परचेज ऑफ 6 आर्टिकल। ही अर्न्स 40% प्रॉफिट ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, बाय वट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ही मार्क द गुड्स। देखो मान लो, सबसे पहली ज़रूरी बात है कि आप ही दुकानदार हो, ठीक है। आप अगर दुकानदार हो तो आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि आप ना 2% डिस्काउंट दे रहे हो। तो मान लो कि आपने क्या किया कि आइटम जो है उसके ऊपर मार्क प्राइस लगा दिया, कितने रुपए का, 100 रुपये का। अब आपने अगर मार्क प्राइस 100 रुपया लगाया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, 2% का डिस्काउंट दे रहे हो। 2% का डिस्काउंट का मतलब है कि आप उस आइटम को 98 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। जो कस्टमर आया उसने क्या किया, उसने आपसे आइटम खरीद लिए, कितने, 6, ठीक है। अब 6 आइटम खरीद लिए, इसका मतलब साफ हो गया कि आपको जो है कुल मिला के अगर देखा जाए तो 600 रुपये के मार्क प्राइस का, MRP का सामान जो है वो कस्टमर ने आपको कहा कि आपको दे दे, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको 6 आइटम की कीमत ले ली उससे, जो कि 588 रुपये बना, और साथ में एक आइटम फ्री दे दिया, यानी 600 रुपये के मार्क प्राइस के साथ साथ एक 100 रुपये का मार्क प्राइस, यानी 700 रुपये के मार्क प्राइस का आइटम उसको दे दिया 588 रुपये में। अब अगर आपको देखा जाए तो आपकी पॉकेट में कितना आया है, आपके पॉकेट में ये 588 रुपीज़ ही आपकी पॉकेट में आए हैं। क्यों, क्योंकि आप दुकानदार हो, तो ये आपका क्या बना, सेलिंग प्राइस। मगर आपकी जेब से गया क्या क्या है, अगर मैं मार्क प्राइस के हिसाब से देखूं तो आपने 6 आइटम बेचे थे और उसके साथ आपको एक फ्री देना पड़ा 100 रुपये का आइटम, यानी कुल मिला के 700 रुपये आपकी पॉकेट में जो है गए हैं मार्क प्राइस के तौर पर। जबकि असली में अगर देखा जाए तो आपकी पॉकेट में आया कितना है, 588। अब ये कह रहा है कि आपको 40% प्रॉफिट हुआ है। अब जो प्रॉफिट है वो मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो हमेशा सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो 588 रुपये है, इसमें आपको अगर 40% प्रॉफिट है तो बटे 140 गुना 100 करने से आपको पता ही है कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। काट पीट लेना, सॉल्व कर लेना, और जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 420।
यानी जो आइटम आपने बेचे हैं 588 रुपये के, जिनके ऊपर मार्क प्राइस 700 रुपये लिखा हुआ था, वो असल में आपको 420 रुपये का पड़ा हुआ है। तो आपने देखा जाए तो 420 रुपये की चीज़ के ऊपर कितनी ऊपर मार्किंग कर रखी है, वो अब आपको देखना है। ठीक है, तो मार्किंग आपने कितनी की है, 280 रुपये ऊपर मार्किंग की है। कितने के ऊपर, 420 रुपये के ऊपर, बटे 420। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये 2/3 आ जाएगा। 2/3 का मतलब 66:2/3% जो है वो आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये आपका सवाल था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे को क्या कहता है, अगले सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दे। अगला सवाल हमें कहता है 13 नंबर, जग्गा बॉट अ रेफ्रिजरेटर विद 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। हैड ही बोट इट एट 30% डिस्काउंट ही वुड हैव सेव्ड 500 मोर। तो बहुत सिंपल है भाई, जो भी आपका मार्क प्राइस रहा होगा, ये मार्क प्राइस के ऊपर कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का। कहता है अगर ये 30% का डिस्काउंट देता, यानी 30% का जो है वो कमी कर देता, तो आपको 500 रुपये का जो है वो बच जाते कस्टमर को। तो आप देखो कि आपको 10% का डिफरेंस आ रहा है, और वो कितने से आ रहा है, 500 रुपये से। यानी 10% की वैल्यू 500 है। अब ध्यान दें कि ये जो डिस्काउंट मिला है, इसका बेस क्या होता है, मार्क प्राइस। तो ये 10% किसका निकला है, ये मार्क प्राइस का निकला है। तो 10% की वैल्यू अगर 500 है, तो मार्क प्राइस यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 5,000 रुपया, है ना। तो ये मार्क प्राइस की वैल्यू है, तो इसका आंसर आएगा 5,000। तो कुछ कुछ बुकलेट में ये थोड़ा सा गड़बड़ में है, और इसमें आंसर 4,000 कुछ दिया हुआ है, वो गलत है। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना। ओके, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है, 14 नंबर, अ ट्रेडर बोट 8 किलो राइस एट द रेट ऑफ 10 पर kg। ठीक है, तो 10 रुपये के हिसाब से उसने क्या किया 10 रुपये के हिसाब से उसने जो है वो चावल खरीद लिए। अब 8 किलो राइस जो है वो 10 के हिसाब से ख़रीदा होगा, तो आपको जो खर्चा होगा वो 80 रुपया होगा। अब ये कह रहा है वाइल सेलिंग ही यूजेस फॉल्स वेट ऑफ 1600 ग्राम इंस्टेड ऑफ, क्या कर रहा है, 2 किलो। यानी असल में वो 1600 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, तो 1600 ग्राम तोला किसकी जगह, 2 किलो की जगह। ठीक है, या हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि उसने 1600 ग्राम को बना दिया 2 किलो। ठीक है, 1600 ग्राम को अगर वो 2 किलो बना रहा है, तो 2 किलो की बजाय मैं इसको क्या बना लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको 2000 ग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि ग्राम में ही रह जाए। तो 1 ग्राम को वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा 2000/1600। इसीलिए आप ये बताइए कि उसने 8000 ग्राम को क्या बनाया होगा, 8 किलो को। क्यों, क्योंकि वो 8 किलो खरीद के लाया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि उस 8 किलो को उसने कस्टमर को क्या बताया, क्योंकि वो कस्टमर के साथ धांधली कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो 1600 ग्राम को ये कहता है 2 किलो है जी आपके पास, ले जाओ आप। ठीक है, और आय रेट दे रहा है अपने तरीके से। तो हमें ये देखना है कि वो जो 8 किलो ला रखा है, वो कितने किलो बना के उसको बेचेगा। तो 1600 ग्राम को अगर वो 2 किलो बना रहा है, तो 1 ग्राम को बनाएगा इतना, और 8000 ग्राम को बनाएगा गुना 8000। तो एक तरीके से ये 5 पे चला गया, 5 दूनी 10, यानी असल में उसने उसको 10,000 ग्राम बना दिया। यानी हम कह सकते हैं कि 10 किलो बता दिया कि भाई 10 किलो जो है वो चावल है। असल में कितना था, 8 किलो। क्यों, क्योंकि वो हर 1600 ग्राम को क्या बना रहा है, 2000 ग्राम। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि असल में वो 10 किलो चावल बेचेगा, और किस रेट का बेचेगा, 10 के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास 100 रुपया। अब उसकी लागत कितनी आई थी, लागत आई थी 80 रुपया। उसके जेब में कितने आए, 100 रुपये आए। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको जो हुआ है वो है 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यही आपसे सवाल पूछा है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल है 15 नंबर। कहता है 2 मोबाइल वर सोल्ड एट द सेम प्राइस। यानी पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। ऑन वन द प्रॉफिट इज़ 25%। पहले के ऊपर जो है उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरे के ऊपर उसको जो है वो 10% का लॉस हुआ है। तो आप समझिए कि जो पहला आइटम है, फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम पे 25% प्रॉफिट का मतलब है कि अगर 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो उसका सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास 125 रहा होगा। या मैं कह सकता हूँ कि उनके कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो 4:5 रहा होगा। अगर मैं बात करूँ दूसरे आइटम की, तो दूसरे आइटम के ऊपर 10% लॉस हो रहा है, जिसका मतलब हुआ कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 90 रुपये में बिक रही है। यानी उनका जो रेशो है वो 10:9 हुआ। ठीक है, अब ये कह रहा है ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है। साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, सॉरी सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, ही सोल्ड एट सेम प्राइस, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। मगर यहाँ सेलिंग प्राइस 5 है,
यहाँ सेलिंग प्राइस 9 है, तो आप इसको 9 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से। अब अकेले को करेंगे नहीं, दोनों को करेंगे। तो रेशो क्या बन गया एक तरीके से, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, और इधर 9 5 से गुना कर दिया तो 50 हो गया। और एक सेकेंड, 50 हो गया, और ये कितना हो गया 45। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो दोनों आइटम के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इस तरीके से अब सेट है कि सेलिंग प्राइस सेम है। अब टोटल मिला के देखा जाए तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रखी है 86 रुपये, और टोटल मिला के सेलिंग देखी जाए तो कितनी आ गई है 90 रुपये। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है, 86 के ऊपर हो रहा है, गुना 100, तो 2 से काट देंगे, 2 के ऊपर, 2 से काट देंगे 43 के ऊपर, तो एक तरीके से 200/43। तो इसको प्रॉफिट चेक कर लीजिए कितने बनेगा, ये 4 से थोड़ा सा ऊपर ही बनेगा, ये रहा 4 का ही ऑप्शन बन रहा है। फोर्थ आंसर जो है वो बन जाएगा, यानी 4:28/43। तो ये 4 सही 28/43 है, ना कि 428/43 है। ये थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ, 16 नंबर पे। 16 नंबर हमें क्या कहता है, 16 नंबर कहता है डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन वन आर्टिकल इज सेम एज डिस्काउंट ऑन 50% ऑन अदर आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ द टू आर्टिकल कैन बी। तो ये गलती है भाई, यहाँ कोस्ट नहीं आना चाहिए था, यहाँ मेरे ख्याल से कोस्ट की जगह आना चाहिए आपका मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहाँ मार्क प्राइस आना चाहिए था, तब जाके ये सवाल ज़्यादा सही हो जाता। अभी फ़िलहाल तो गड़बड़ी है। ठीक है, यहाँ कॉस्ट की जगह क्या होना चाहिए था, मार्क प्राइस का रेशो बताया। क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस पर होता है, समझिए। तो पहले के मार्क प्राइस का, फर्स्ट का जो मार्क प्राइस है उसका 25% जो है वो दूसरे के मार्क प्राइस का 50% के बराबर है। 100 मैंने पहले ही लगा दिया, 100 से 100 कट गया, तो इनका रेशो जो आ रहा है वो एक तरीके से मार्क प्राइस 1 का और मार्क प्राइस 2 का जो है वो रेशो आ रहा है 2:1। तो एक ऐसा वैल्यू ले लीजिए जिसमें 2:1 का रेशो बनता हो। तो वो किस में बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में बनता है। डन, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेल्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 एंड इफ़ द प्रॉफिट इज़ 20% देन द सेलिंग प्राइजेस। अब एक बात समझ लीजिए, बहुत सिंपल और सरल बात है, आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी समझदार बच्चे हो, आपको पता है कि जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर जब प्रॉफिट मिलता है तो सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट आपको कितने दे रखा है, 20% का दे रखा है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपया। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि इनका रेशो 5:6 हो गया। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कौन होगा, वो प्रॉफिट होगा। और द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 500। तो ये 500 रुपये का डिफरेंस है, और ये कितने रेशो के बराबर है, 1 रेशो के बराबर है। यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 2500 रुपया और सेलिंग प्राइस जो हो गया वो हो गया 3000 रुपया। अब आप देख लो कि इसमें से आपको क्या चाहिए। सेलिंग प्राइस पूछा, 3000 रुपया आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल जो है वो है 18 नंबर। ड्यू टू रिडक्शन इन 20% ऑफ प्राइस अ कस्टमर कैन परचेज 5 मोर पेन फॉर ₹40। सवाल बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि 40 रुपये का कोई पेन है, आप लेने गए और उसके ऊपर आपको 20% की छूट मिल गई। यानी जो आप आइटम आपको 40 रुपये का मिलना है उस पर अगर 20% छूट मिल जाएगी तो आपको 8 रुपये आपके बच जाएंगे। यानी जो सामान पहले 40 रुपये में आया करता था अब आपको वही सामान 32 रुपये में मिल जाएगा। तो 40 वाली चीज़ 32 में अगर मिल गई तो आपके 8 रुपये तो बच गए। इस बचे हुए रुपये में असल में आपको क्या मिला, 5 पेन एक्स्ट्रा मिल गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस 8 रुपये में ही ये 5 पेन मिले होंगे। तो अगर 8 रुपये में 5 पेन मिले हैं तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 8 रुपये बटे क्वांटिटी, यानी एक पेन की कीमत हो गई आपके पास 1.6 रुपया। ठीक है, ये आपके पेन की कीमत हो गई। बट ये कौन सी कीमत है, ये नई कीमत है कि पुरानी कीमत है? आंसर है ये नई है। क्यों? क्योंकि छूट मिलने के कारण ही मिला है, ये नए रेट के हिसाब से मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि छूट मिल गई तो आपको बोला जी ये रुपए बचे हैं इसमें पुराना रेट लगेगा, नहीं, रेट तो वही लगेगा जो लग रहा है। तो अब देखिए ज़रा कि ये जो 1.6 रुपया है ये क्या है, ये पहले से 20% लेस है। तो क्या कह सकता हूँ कि ओरिजिनल प्राइस का 80% है, क्योंकि जो डिक्रीज़ हुआ होगा वो ओरिजिनल प्राइस के बेस पे हुआ होगा। ठीक है, तो 0 से 0 चला जाएगा और 1 0 से 1 पॉइंट चला जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 2 रुपये। यानी एक तरीके से ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपका 2 रुपया हो गया और नया प्राइस जो है वो 1 रुपया 60 पैसा हो गया। तो ऐसे करके आप इस सवाल को कर सकते हैं। आप चाहें तो एक और अप्रोच भी लगा सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वो क्या है समझिए।
देखो कभी भी कोई सामान जब आप लेते हो तो उसका जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है रुपए के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपकी रुपए फिक्स हैं पहले से, तो प्राइस और क्वांटिटी हमेशा एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में आते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हमेशा ये बात याद रखिए, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें, क्या ध्यान देंगे, आप ये ध्यान देंगे कि प्राइस और क्वांटिटी जो है, प्राइस और क्वांटिटी किधर गया, हाँ ये रहा। तो आप ध्यान देंगे तो ये कहता है ड्यू टू रिडक्शन 20% प्राइस, यानी जो प्राइस है उसमें 20% की कमी आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइस अगर पहले कभी 100 रहता था तो अभी 80 हो गया, यानी प्राइस अगर देखा जाए तो 5:4 में डिक्रीज़ हो रहा है। सो अगर प्राइस 5:4 में डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हुई होगी, क्वांटिटी 4:5 में पक्का बढ़ गई होगी। अब क्वांटिटी असल में कितनी बढ़ रही है, 1 रेशो, ठीक है। और पेन कितने बढ़ रहे हैं असली में देखा जाए तो 5 पेन, यानी 1 रेशो की वैल्यू 5 हो गई। मतलब पहले जो है वो 20 पेन आया करते थे, अब कितने पेन आते हैं, 25 पेन आते हैं। कितने रुपए में, रुपए जो पहले से ऑलरेडी आपको फिक्स दिए हुए हैं, और वो रुपए कितने दिए हुए हैं, वो रुपए दिए हुए हैं 40, ठीक है। तो अगर आपको पुराना रेट चाहिए तो आप क्या करो, 40 को 20 से भाग कर दो, यानी 2 रुपये, ठीक है। अगर आपको नया चाहिए तो 40 भाग में 25 कर दो, यानी नया रेट कितना हो गया, 1.6। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम रेशो के थ्रू भी इस सवाल को इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नया सवाल पे आ जाते हैं। नया सवाल है 19 नंबर। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल The selling price of an article by two different vendor is 960. The profit earned is 25%. One vendor count his profit on cost price while the other on profit on selling price. The price difference of the profit earned by both the vendor, ऐसा हमें पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि जो इसने प्राइस की बात कर रहा है, पहली बात तो ये है, आप एक बात समझिए, हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि जब कॉस्ट प्राइस के बेस पर प्रॉफिट होता है या सेलिंग प्राइस के बेस पर होता है, तो जिसके बेस पर होता है उसी को 100 लिया जाता है। तो अगर मैं फर्स्ट आइटम की बात करूँ, देखो दोनों ही केस में हमें 25% प्रॉफिट हुआ है। तो पहले आइटम में बेस जो है वो 100 किसको लेंगे, कॉस्ट प्राइस को, और दूसरे के केस में हम क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सीखा है कि जो बेस होता है उसी को 100 लिया जाएगा। तो पहला बंदा अपना प्रॉफिट किसके बेस पे कैलकुलेट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस के बेस पे, इसीलिए मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर 25% प्रॉफिट होने का मतलब है 125 में बिकेगा। दूसरे को 25% प्रॉफिट होने का मतलब है इसके ऊपर 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 के ऊपर 25, 25 हुआ, 25 का प्रॉफिट हो रहा है और आप 100 रुपये में बेच रहे हो, इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना हो गया, वो 75 रुपये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, इनका रेशो बना लो, यानी फर्स्ट आइटम के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो 4:5 हुआ, जबकि इसका जो है वो 3:4 हुआ। अब ये कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय टू डिफरेंट वेंडर इज़ दिस, यानी पहला वेंडर जो है वो भी उसको 960 में बेच रहा है और दूसरा जो है वो भी उसको 960 में ही बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5 रेशो की वैल्यू 960 है, तो 1 रेशो की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और ये हो गया एक तरीके से 192। तो अब मैं इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा इसमें, और मैं ये देखूंगा कि मेरा प्रॉफिट ही 192 है, इसने वैसे भी प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले बंदे को प्रॉफिट 192 है, नहीं तो आप क्या करो, 4 रेशो की वैल्यू निकाल लो 192 के हिसाब से और फिर माइनस करना, जबकि ज़रूरत नहीं है। जब आपको 5 रेशो की वैल्यू पता है और 1 रेशो ही प्रॉफिट है, बीच का डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है, तो हमने सीधा 1 रेशो की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही यहाँ 960 जो है वो 4 रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 रेशो की वैल्यू 240 आ गई, यानी इनका डिफरेंस 240 है। तो एक जगह प्रॉफिट हो रहा है 240, दूसरी जगह प्रॉफिट हो रहा है 192, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, वो आ गया 48 रुपये। यानी हम कहेंगे कि इन दोनों के प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 48 रुपये है, 48 रुपीज़ है। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। कहता है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, यानी सिंपल तरीका है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेम एज 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से आप इजीली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बना सकते हैं, और वो क्या आ गया, 12:15, यानी 3:4। सिंपल, 3:4 में अब आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो इजीली आप निकाल सकते हैं। अरे कहाँ बाबू, क्या पंगे ले रहे हो, ऐसे ना पंगा लिया करो, वैसे भी चीज़ें कम समझ में आती है। ओके, तो
अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। एक का प्रॉफिट हो रहा है 3 के ऊपर, यानी आपको प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 33.33% या 33:1/3 इजीली निकाला जा सकता है। ओके, गेन परसेंटेज नन ऑफ दीज आ गया। 21 नंबर, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 78,350, इट्स प्राइस वॉज मार्क्ड अप बाय 30% एंड इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान सवाल हो गया, आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है जिसने इसने मांगा है हमसे। कैसे समझो, इस 78,350 की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझो कि जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा अगर वो 100 रुपये है तो इसने मार्किंग जो की है वो 30% ऊपर की है, इसका मतलब 130 रुपये का मार्क प्राइस हो गया। और अब इसके ऊपर क्या किया है इसने, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसके ऊपर 20% यानी 13 दूनी 26 का डिस्काउंट देंगे तो 104 में बिकेगा। तो आपको ओवरऑल क्या हो रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है कि 4% प्रॉफिट है। आप चाहते तो सक्सेसिव का फार्मूला वैसे भी लगा सकते थे और ये भी लगा सकते हो, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास 22 नंबर। 22 नंबर सवाल, देखिए मेरी स्पीड थोड़ी सी हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, इसीलिए वीडियो है, आप इसको जब चाहें तब दोबारा रिपीट करें, आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर करके जितनी मर्जी बार देखो, ठीक है। चलिए 22 नंबर कहता है पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 16 से 2-3% प्रॉफिट, अरे यार ऐसे भागा मत करो, ऑन द सेलिंग प्राइस। अब ध्यान रखिए ये प्रॉफिट जो हुआ है किस पे हुआ है, सेलिंग प्राइस पे हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस को आप क्या लेंगे, वो बेस लेंगे, और बेस हमेशा लेट किया जाता है, ठीक है। तो जब आप लेट करो तो ऐसी वैल्यू लेट करो जिससे आसान हो जाए, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं बेस को जो है वो 600 ले रहा हूँ, तुम कहोगे ये क्या बकवास है, वो इसलिए क्योंकि आप ध्यान दो तो प्रॉफिट जो है वो 16 से ही 2/3 है, 16 से ही 2/3 का मतलब जो है वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो 1/6 होता है, 1/6, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 600 ले लिया। अब सेलिंग प्राइस ही क्यों लिया, वैसे तो कॉस्ट प्राइस लेना था, क्योंकि इसने साफ बोला है ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, तो इसीलिए मैंने सेलिंग प्राइस को बेस लिया, और बेस को हमेशा लेट करते हैं। और प्रॉफिट कितना है 1/6, तो किसका 1/6 आसानी से निकलेगा, 600 का, तो 600 का 1/6 कितना हुआ, 100 रुपये, यानी मुझे प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 100 रुपये का हो रहा है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, वो 500 रुपये आ गया। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है आफ्टर वर्ड वैन द कॉस्ट प्राइस इज रिड्यूस बाई 10%, तो कॉस्ट प्राइस को आपने क्या कर दिया, 10% रिड्यूस कर दिया, तो इसको 10% रिड्यूस करो तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 450, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर कहता है एंड ऑल्सो रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 10%, तो ये सेलिंग प्राइस है इसको भी 10% रिड्यूस करिए, 60 रुपये रिड्यूस होएगा, इसका मतलब 540 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 450, सेलिंग प्राइस क्या है 540, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 90 का। कितने के ऊपर लेंगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इसने बोला कॉस्ट प्राइस पे, तो ये क्लियर कट कितना आ रहा है, 20% जो है वो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। सिंपल, तो आसानी से सवाल हो रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल जो है वो 23 नंबर है, देखने में थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है बट आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आसानी से सवाल हो सकता है। देखिए क्या है, ये कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ एक्स माइनस, यानी जो सेलिंग प्राइस है शुरू में वो कितना है एक्स माइनस 1800, ये मेरा पहला सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अ लॉस ऑफ इनकर लॉस इक्वल्स टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट शी वुड हैव गेन ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज़ दिस। कहता है कि अगर इस आर्टिकल को आप कहाँ बेच देते, आप एक्स जमा 2700 में बेच देते, तो आपको क्या है उससे जो है वो डबल प्रॉफिट हो रहा होता। ध्यान से समझिए, लॉस जो है वो हाफ है प्रॉफिट का, यानी एक चीज़ तो देखिए ध्यान से समझिए कि इसमें जो है यहाँ बेचता तो उसको लॉस होता, और वो लॉस कितना होता, वो आधा होता इसमें बेचे हुए प्रॉफिट से। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो बीच में कहीं है, ठीक है। बीच में कहीं का क्या मतलब है, देखिए बीच में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इधर जाओ तो आपको लॉस होता है, इधर जाओ तो प्रॉफिट होता है। अब लॉस जो है वो हाफ है प्रॉफिट का, इसका मतलब जो भी प्रॉफिट है वो उसका हाफ है। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं जब हाफ लेना होता है तो मैं उसको डबल ले लेता हूँ। तो मान लो कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2x का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, x का हो रहा है, ठीक है। तो अब एक बात सोचो, इधर का डिफरेंस कितना है x, इधर का कितना है 2x, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 3x का, और असली में टोटल डिफरेंस कितने का है, साफ साफ दिख रहा है 1800 और 2700, 4500, ठीक है। यानी 3x की वैल्यू हो गई 4500, इसमें से ये घटा दीजिए आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 1500, ठीक है। यानी ओहो x तो अपन ने यहाँ ले रखा है, सॉरी बेटा,
ये थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ एक काम कर लीजिए, 2p ले लीजिए और ये वाली वैल्यू हम p ले लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी ये p आ जाएगी और ये वैल्यू भी p आ जाएगी, क्योंकि x तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो p की वैल्यू आ गई 1500, यानी इधर वाली वैल्यू जो है वो 1500 है और इधर वाली वैल्यू 3000 है। तो आप इसमें से 3000 घटा दीजिए तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या इसमें 1500 जोड़ दीजिए तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? ये कॉस्ट प्राइस आ गया भाई आपका x माइनस 300। ठीक है, सिंपल। इसमें 1800 में 1500 जोड़ोगे तो ये माइनस का 300 आ गया। तो ये आपका कौन मिल गया? हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब ये क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ देर इज़ अ गेन, इफ़ टू गेन 27.5% शी नीड्स टू सेल द आर्टिकल एट 8950। कहता है 8950 रुपये में अगर वो आइटम बेचे तो उसे 27% का प्रॉफिट होता है, यानी बटे 127 गुना 100 करूँगा तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और वो कितने के बराबर आएगा? x माइनस 300। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई। एक जीरो से जो है एक पॉइंट हमारा और चला जाएगा। ठीक है, अब ये कितने से कट रहा है? अब ये हमारे पास 25 से कट रहा है, तो 25 के 100, 25 से काटा तो 12 चौक 48 और 3, 48 और 3 51 हो गया। अब ये कितने पे कट सकता है? आप चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से 3 से कट सकता है। नहीं कट रहा यार, ये तो पॉइंट में आ रहा है, या मैंने कोई गलती कर दी? 127.5 और 12 चौक 48 और 3 51, ये तो बिल्कुल ठीक कट रहा है। ठीक है, 17 से कट सकता है क्या? 17 5 85, बाकी बच गया 4, नहीं कट रहा यार, ये तो 3 से भी नहीं कट रहा है, तो ये तो पॉइंट में जाएगा। तो इसका आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी है मेरे ख्याल से। मैं एक सेकंड के लिए या तो कैलकुलेटर चेक कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कैलकुलेटर कहीं मिल जाए तो। खुल जाए बाबू। हाँ, कैलकुलेटर 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 कहाँ है भाई? ऊपर आओ। सैमसंग, इसमें कहीं मिलेगा कैलकुलेटर? नहीं मिल रहा है। और कैलकुलेटर, अरे यहाँ लिख लेते हैं आप। दिक्कत क्या है? मैं लिखो CAL कैलकुलेटर, ओके, ये कैलकुलेटर आ गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आई हुई थी? एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं। 8950। ठीक है, तो 8950, इसके भाग में अगर मैं 127.5 करता हूँ तो नहीं भाई, ये तो जो वैल्यू आ रही है ये पॉइंट में आ रही है। गुना 100 करेंगे। ठीक है, गुना 100 करेंगे, कट 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 कट, ओके। तो 70 नहीं बन रही बेटा, इसका मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, तो हमें थोड़ा ध्यान देना था। जो भी है इसका आंसर पॉइंट में आएगा तो चेक कर लेना जो भी। ठीक है, ओके। कैलकुलेटर हमने यूज़ कर लिया, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रॉस चेक भी हो गया। 24 नंबर है। शॉपकीपर लेबल द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द कॉस्ट प्राइस, सोल्ड आर्टिकल बाय ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लेबर प्राइस। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल आराम से निकाला जा सकता है कि असल में जो दुकानदार है वो क्या कर रहा था, उसको प्रॉफिट चाहिए था 30%, तो उसने कॉस्ट प्राइस जो कि मान लो 100 है उसको 30% ऊपर सेट कर दिया, यानी उसने मार्क प्राइस कितना बना दिया? 130 रुपये। अब इसके ऊपर उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी 13 का डिस्काउंट दे दिया तो 117 पे बेच दिया, तो असल में उसको कितना हो रहा है? 17% प्रॉफिट हो रहा है। लास्ट सवाल कर रहे हैं 25 नंबर। द मार्क प्राइस ऑफ अ सोफ़ा इज़ द 11,500। द शॉपकीपर सोल्ड इट बाय अलाउिंग 18% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड अर्न 15% प्रॉफिट। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? तो बहुत आसान है, ये जो 11,500 है ये क्या है? मार्क प्राइस। ठीक है, इसके ऊपर 18% डिस्काउंट दे दिया इसने, तो अगर मैं इसका 82% निकाल दूँ तो वो क्या आ जाएगा आपका? वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि इतने में बेच दिया, और इसमें आपको 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो बटे 115 गुना 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब ये ठीक इस पे जा रहा है 100, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 8200 रुपये। डन, यानी हमें मार्क प्राइस दिया हुआ था, हमने डिस्काउंट दिया, जो वैल्यू आई उसको हम लोगों ने प्रॉफिट के हिसाब से घुमा दिया, बस सिंपल। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ी सी लंबी हो गई क्लास, तो थोड़ा आराम से टुकड़ों में देखना चाहो तो टुकड़ों में देख लेना, जैसे भी है तुम्हारा मन करे वैसे देख लेना।
थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी से सिलेक्ट करवाए।